again. It's a redskin. तो हेलो एवरीवन, देख लेते हैं कैसे जो है ट्रांसफ़र करना है crypto.com से इसमें हार्डवेयर वॉलेट में। तो मैं जो यूज़ करूँगा वो यूज़ करूँगा Ledger Nano S Plus। तो उसको करने के लिए वैसे मेरी एक पुरानी वीडियो है, तो उसको देख सकते हैं, वो मैं लिंक दे दूँगा आई बटन में, तो वहाँ से देख लेना। नहीं तो मेरी प्लेलिस्ट में है कि Ledger Nano S Plus कैसे सेटअप करना है, तो वो वीडियो है। तो ये वीडियो है वो, तो देख लेना। और बाकी अगर देखा जाए तो इसको कैसे करना है, तो इसमें यहाँ पे सर्च करेंगे आप लेजर लाइव डेस्कटॉप। तो यहाँ पे ये इस पे वेबसाइट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे ये वेबसाइट खुलेगी। तो इसका जहाँ तक है थोड़ा चेंज हो गया है। तो पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी तो उसमें थोड़ा सा अलग बता रखा था, तो मैं इसमें दिखा देता हूँ। जो यहाँ पे इसमें मैंने दिखाया था, तो ये leisure.com लेजर लाइव था ये यूआरएल। तो यूआरएल इन्होंने चेंज कर दिया है। तो यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे डेस्कटॉप के लिए ये विंडोज़ वाला जो है ये डाउनलोड कर लेना। तो डाउनलोड हो जाएगा लेजर लाइव। तो मैंने ऐप खोल लिया लेजर लाइव, तो ऐसी ऐप खुलेगी। तो इसको कर लेते हैं फुल स्क्रीन। जो भी है हमारा सारा इसी से काम होगा। तो ऑलरेडी जो है सेटअप तो कर ही रखा है हमने लेजर नैनो एस प्लस। तो मैंने कनेक्ट कर लिया डिवाइस और उसको अनलॉक भी कर लिया है। तो जो भी पासवर्ड था उसे अनलॉक कर लिया है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले करेंगे ये लेजर लाइव में, लेजर वॉलेट में, तो गेट स्टार्टेड पे करेंगे। तो यहाँ पे हम इसमें इम्प्रूव इसको तो रिफ्यूज़ ऑल कर देंगे हम। इसके बाद हम अपना डिवाइस सिलेक्ट करेंगे, लेजर नैनो एस प्लस है हमारा, तो इसको सिलेक्ट कर लिया। अब जो पहले हमने फर्स्ट टाइम यूज़ करा था तो हमने यहाँ पे सेटअप करा था लेजर नैनो एस प्लस। तो अभी हमें सेटअप नहीं करना है क्योंकि हमारा ऑलरेडी सेटअप है। तो हमें जो है यहाँ पे ऑलरेडी रिकवरी फेस है हमारे पास, तो कनेक्ट करना है लेजर नैनो एस प्लस को हमें डिवाइस के साथ। तो मैंने अभी कनेक्ट कर दिया है, तो इसको यहाँ पे इस पे करेंगे हम कनेक्ट पे। तो मैंने इसका यूएसबी जो है वो लगा दिया है। तो इस पर हम क्लिक करेंगे कनेक्टिव लेजर नैनो एस प्लस। तो डिवाइस जेन्युइन चेक जो है ये कह रहा है, तो वेरीफाई करेगा ये। तो इस पर कर देते हैं चेक माई नैनो। तो यहाँ पे चेक करेगा। तो अभी डिवाइस जो है लॉक बता रहा है, तो मैं अनलॉक कर लेता हूँ इसमें पासवर्ड डाल के डिवाइस में। तो वो जो है वो देख लेना, वो आसान है। बाकी प्रीवियस वीडियो जो अगर देख रखी होगी तो उससे पता चल जाएगा आपको। ठीक है, मैंने डिवाइस अनलॉक कर लिया, इसको रिट्राई पे करता हूँ, तो अब हो जाना चाहिए। तो ठीक है, यहाँ पे लोड कर रहा है, यहाँ पे सिक्योर कनेक्शन करने को कह रहा है। तो यहाँ पे मैं डिवाइस में अलाउ कर देता हूँ। तो मैंने डिवाइस से अलाउ कर दिया है। तो यहाँ पे इसने दोबारा चेक कर लिया है, सारा जो है जेन्युइन है, रेडी टू यूज़ विद लेजर वॉलेट। तो ठीक है, इसको कंटिन्यू करते हैं। क्योंकि हमारा ऑलरेडी सेटअप है तो हमें नई सिरे से कुछ करने की जरूरत नहीं है। जो भी है हमारा ये पूरा जो भी इंटरफेस है ये लोड हो जाएगा हमारा। तो अभी तो हम इसको कैंसिल कर देते हैं। तो अभी हमारे पास सब्सक्रिप्शन वगैरह नहीं है, तो अभी हम फ्री वाला यूज़ करते हैं। तो अभी इसको हम कैंसिल कर देते हैं। तो यहाँ पे जो है सेटअप जो है लेजर डिवाइस ये हो गया है। तो इसमें पूछ रहा है कि क्या करना है, तो इसको आई विल डू इट लेटर भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे सेटअप तो हो रखा है, ट्रांसफर योर एसेट्स फ्रॉम एनी एक्सचेंजर वॉलेट, तो ये पूछ रहा है। बाकी बाय क्रिप्टो बाय लेजर वॉलेट, तो ये भी कर सकते हैं। मैंने बताया था कि इससे बाय भी कर सकते हैं और सिंक भी कर सकते हैं क्रिप्टो अकाउंट्स को। तो अभी जो है इसको मैं आई विल डू इट लेटर कर देता हूँ। वैसे करना तो हमें ट्रांसफर है, तो इसमें पहले एक बार मैं इसको आई विल डू इट लेटर कर दूँ। तो ये इंटरफेस हमारा ओपन हो गया। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारा अगर हम माई लेजर पे क्लिक करें तो यहाँ पे अभी फर्मवेयर अपडेट के लिए कह रहा है। तो सबसे पहले तो फर्मवेयर अपडेट कर लेते हैं क्योंकि ये करना ज़रूरी है। तो इसके बाद ही जो होगा वो करेंगे। तो प्रीवियस वीडियो अगर देखी होगी तो उसमें ये मैंने इंस्टॉल कर रखे थे। इनको कहते हैं ऐप कहते हैं। तो इसमें अलग अलग जो है तो 3 मैंने करे थे, XRP, ETH और BTC। तो ये मैंने 3 ऐड कर रखे हैं। तो सबसे पहले तो हम अपडेट कर लेते हैं इसको फर्मवेयर को। तो ये ज़रूरी है करना। यहाँ पे कह रहा है कि एंश्योर यू हैव अ 24 वर्ड्स सीक्रेट रिकवरी फेज। तो अब सीक्रेट रिकवरी फेज हमने सारा सेव कर रखा है। तो इसको इंस्टॉल अपडेट कर देते हैं। तो ये भी 21 जनवरी 2026 का है अपडेट। तो आज है 15 फरवरी। तो इसको होने देते हैं अभी। तो ठीक है, अभी लोड हो रही है। तो डिवाइस में भी लोडिंग अपडेट लिखा रहा है। तो अभी मैं डिवाइस का नहीं दिखा रहा हूँ, तो इसे मैं डायरेक्ट में करके दिखा देता हूँ। तो टैप ऑन इंस्टॉल मैं डिवाइस पे कर देता हूँ। मैंने डिवाइस में कंफर्म अपडेट कर दिया है, तो वो भी इंस्टॉल करेगा। तो यहाँ पे शो कर रहा है इंस्टॉल अपडेट। तो जैसे भी यहाँ पे मैं करते रहूँगा लैपटॉप से, तो वैसे ही यहाँ पे इंस्ट्रक्शन जाती रहेगी इसमें डिवाइस में जो लेजर है, तो उसमें साथ के साथ वो करते रहना। तो इसमें लिखा है वेट फॉर इंस्टॉलेशन टू फिनिश ऑन योर लेजर नैनो एस प्लस, अनलॉक लेजर नैनो एस प्लस विद योर पिन टू कंप्लीट योर सेट अपडेट। तो हमें अनलॉक करना पड़ेगा इसको पिन डाल के, तो वो हम कर लेते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे अनलॉक कर लिया है। तो यहाँ पे लिखा रहा है योर लेजर नैनो एस प्लस इज अप टू डेट। वन लास्ट थिंग टू इनिशिएट ऐप स्टोर ऑन लेजर नैनो एस प्लस, प्लीज सिलेक्ट द रिस्टोर एप्स बटन बिलो। तो ठीक है, यहाँ पे कर देते हैं रिस्टोर एप्स।
तो जो ऐप्स मतलब जो इसमें जो हमने इंस्टॉल करे थे उनको ऐप्स कहते हैं। तो XRP जो है वो एक ऐप की तरह है। XRP, BTC, ETH ये तीनों ऐप हैं, तो इनको ऐप कहा जाता है। तो इसमें डिवाइस में कर देते हैं, कह रहा है अलाउ सिक्योर कनेक्शन। तो हमने कर दिया डिवाइस से अलाउ सिक्योर कनेक्शन। तो देखते हैं इसमें अपडेट हो जाना चाहिए। इसके बाद कोई अपडेट है कि नहीं तो इसमें शो कर देगा। अगर इसके बाद भी कोई नया अपडेट होगा तो यहीं पे शो कर देना चाहिए इसको। तो देखते हैं इसमें क्या दिखाता है। तो यहाँ पे दोबारा जो है यहाँ पे इंस्टॉल कर रहा है। तो XRP से इंस्टॉल कर लिया है BTC और ETH। तो जो भी अपडेट है तो उसके साथ ये दोबारा से इसको इंस्टॉल कर रहा है। तो इसको होने दो, जो भी हो रहा है ये। तो इसको इंस्टॉल होने देते हैं। तो अगर यहाँ पे फर्मवेयर अपडेट होता है नेक्स्ट इसके बाद, तो अभी तो फिलहाल कोई है नहीं, तो यहाँ पे ऊपर लिखा जाता है फर्मवेयर अपडेट। तो ऐसा कोई है नहीं, तो अभी वर्जन जो है 1.5.1 है, तो इसको चलने देते हैं। अब इसके बाद हम जो है ये कह रहा है ऐप इंस्टॉल सक्सेसफुली, तो ये सारा हो गया। तो इसको हम कैंसिल कर देते हैं। तो अभी इसके बाद जो है हमें यहाँ पे जो है Crypto.com से जो है यहाँ पे ट्रांसफ़र करना होगा। तो हम उसका प्रोसेस देख लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा, ये सॉरी अकाउंट ऐड करना पड़ेगा। तो अभी इंस्टॉल तो हो चुके हैं तीनों, क्योंकि प्रीवियस जो था, जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें तीनों इंस्टॉल करी हुई थी मैंने। तो ये वहीं से इसने सिंक कर लिया। तो यहाँ पे अब इसको ऐड अकाउंट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम करते हैं ऐड अकाउंट। तो भी डिवाइस लॉक है, तो डिवाइस को सबसे पहले अनलॉक कर लेते हैं हम। तो ये डिवाइस मैंने अनलॉक कर लिया, इसको रिट्राई पे करते हैं। तो अभी ओपन हो जाएगी। तो ये कह रहा है ओपन द XRP ऐप ऑन योर डिवाइस। तो यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। तो ठीक है, हमने ओपन कर लिया है। अभी चेक कर रहा है ब्लॉकचेन को। तो यहाँ पे न्यू अकाउंट जो है, यहाँ पे इसको कह रहा है सिलेक्ट द अकाउंट्स यू वांट टू ऐड। तो हम इसको ऐड कर लेते हैं, इसको कंफर्म कर देते हैं। तो अकाउंट एडिट टू ए पोर्टफोलियो। तो अभी यहाँ पे हम क्लोज कर देते हैं। तो यहाँ पे अब पहले शो नहीं कर रहा था, अब यहाँ पे शो कर रहा है। तो हम चाहे तो अब यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अगर अकाउंट्स में अगर हम देखा जाए तो यहाँ पे अभी ये अकाउंट ऐड हो चुका है। तो यहाँ पे हम सिंक माय वॉलेट कर सकते हैं। अभी मैं सिंक कर नहीं रहा, मैंने कोई इसमें कोई अकाउंट इसमें लिंक कर नहीं रखा है। तो ये तब काम आता है जब आप कंप्यूटर वगैरह या फ़ोन वगैरह स्विच करते हैं। तो पोर्टफोलियो अभी मैंने ऐसा कोई ऐड करा नहीं है, तो जब करना होगा मैं तब कर लूँगा। अभी तो मैं इसको नहीं कर रहा हूँ। तो अभी हम यहाँ पे देखें माय लेजर में। तो यहाँ पे जो है यहाँ पे आ रहा था अकाउंट ऐड अकाउंट। तो XRP का हमने ऐड कर लिया अकाउंट। तो अभी मैं बाकियों का नहीं कर रहा हूँ। तो बाकियों का भी आसान होगा। अभी तो मैं XRP का करके दिखाऊँ, क्योंकि मेरे पास सिर्फ XRP है, तो मैं वही करके दिखा सकता हूँ, बाकी मैं अभी करके दिखा नहीं सकता। तो इसमें जो है वैसे मैं बता दूँगा कि कैसे होता है। तो सबसे पहले अकाउंट्स पे चलते हैं हम। यहाँ पे शो कर रहे हैं XRP। तो अब हम यहाँ पे इसको जो है एक बार इसको फेवरेट पे मार्क कर लेते हैं। और इसमें हमें करना क्या है, Crypto.com से इसमें बैलेंस ट्रांसफ़र करना है। तो सबसे पहले हम करेंगे, इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे लेफ्ट पे जो रिसीव लिखा है इस पे करेंगे। तो यहाँ पे हम करेंगे रिसीव, जो है 2 ऑप्शन दिखा रहा है, वाया बैंक ट्रांसफ़र या फिर बैंक से कर सकते हैं, या फिर आप वाया क्रिप्टो एड्रेस। तो हम रिसीव करेंगे क्रिप्टो फ्रॉम अनदर वॉलेट। तो हम नीचे वाला ऑप्शन चूज़ करेंगे। तो हमने ये चूज़ कर लिया। तो इसमें अकाउंट टू क्रेडिट, ये हमने अकाउंट बना रखा है XRP1 नाम से। तो प्रीवियस वीडियो मेरी देख लेना, उसमें बता रखा है कैसे क्या करना है। तो उससे भी आपको पता चल जाएगा। तो इसको हम कंटिन्यू करेंगे यहाँ पे चूज़ करके। तो भी कह रहा है डिवाइस लॉक। तो डिवाइस को दोबारा अनलॉक कर लेते हैं हम। तो डिवाइस मैंने अनलॉक कर लिया, इसको मैं रिट्राई पे करता हूँ। तो ये कह रहा है ओपन द XRP ऐप ऑन योर डिवाइस। तो ओपन कर लेते हैं। तो ठीक है, मैंने ओपन कर लिया। अब यहाँ पे एड्रेस दिखा रहा है, एड्रेस फॉर XRP1। तो QR कोड से भी मैं कर सकता हूँ, अगर मैं मोबाइल से करना चाहूँगा तो। अगर मोबाइल से करना है तो शो QR कोड करके उससे स्कैन करके कर सकते हैं। पर अभी मैं उससे नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि इंडियन कैरेक्टर्स के लिए जो है Crypto.com की ऐप जो है कोई है नहीं। तो Crypto.com एक्सचेंज थी, पर वो भी उसमें वो काम नहीं करती सही से। तो मैं वेबसाइट से ही करूँ, तो मैं एड्रेस करूँगा। तो ये जो है एड्रेस, तो ये हमें चाहिए होगा। तो इसमें ये कह रहा है कि वेरीफाई दैट द शेयर एड्रेस एक्जैक्टली मैचेस द वन ऑन योर डिवाइस। तो सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं इसमें एक्जैक्टली सेम शो कर रहा है कि नहीं जो डिवाइस है उस पर। तो एक बार मैं मिला लेता हूँ इसको। तो एक्जैक्टली सेम जो है होना चाहिए। अगर बाई चांस जो है आपका सेम नहीं है, तो यहाँ पे जो शो कर रहा है और जो डिवाइस में शो कर रहा है, तो इसका मतलब आपकी जो डिवाइस है या तो फेक है, या मतलब वो जेन्युइन नहीं है मतलब। तो इसका एक ही मतलब हो सकता है। तो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कि मेरा सारा ठीक है कि नहीं। तो ठीक है, वैसे मैंने चेक कर लिया है। तो मेरा ठीक है एड्रेस। तो जो यहाँ पे शो कर रहा है वही मेरा डिवाइस में शो कर रहा है। तो यहाँ पे जो है इसको अभी के लिए अभी मैं कॉपी नहीं कर रहा। सबसे पहले हम, तो ये है Crypto.com। तो यहाँ पे हम अकाउंट्स पे चलते हैं इसमें, क्योंकि हमें यहाँ से विड्रॉ करना है। तो कल हमने विड्रॉ करा था ऑलमोस्ट अराउंड
12.2 समथिंग XRP, तो $18 के आसपास करा था हमने। तो भी हमें मिनिमम इसमें जो है विड्रॉल, क्योंकि अगर यहाँ देखा जाए तो मिनिमम विड्रॉल 11 है, तो मैं 11.5 या 12 ही करूँगा मैं। देखता हूँ मैं कितना करना है। तो यहाँ पे हम करते हैं, इस पर क्लिक करके विड्रॉ, जैसे कल करा था। तो यहाँ पे हमें वॉलेट एड्रेस ऐड करना होगा, तो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं इस पर, ऐड वॉलेट एड्रेस। तो यहाँ पे जो है ये देख लेना, क्योंकि यहाँ पे जो है इसमें 2 नेटवर्क है, तो मैंने बता ही दिया था। तो हम XRP नेटवर्क चूज़ करें, क्योंकि हम XRP ट्रांसफर कर रहे हैं, तो हम सेम ही नेटवर्क से करेंगे। तो यहाँ पे 2 चीज़ें मांग रहे हैं, XRP वॉलेट एड्रेस और टैग। तो हम लेजर में चलते हैं, यहाँ पे इसमें क्लिक कर देते हैं नीड अ टैग स्लैश मेमो। तो देख लेते हैं यहाँ पे ये एड्रेस है XRP का। तो ये जो है हमें कॉपी करना होगा। तो उसमें एक चीज़ आपने देखा होगा कि जो मैंने प्रीवियस वीडियो में करके बताया था कि Crypto.com से Coindesk में कैसे ट्रांसफ़र करना है। तो उसमें 2 चीज़ें थी, एक तो एड्रेस टैग था और एक जो था मेमो टैग था। तो एड्रेस और मेमो 2 चीज़ें थी। तो इसमें जो है सिर्फ एड्रेस दिखा रहा है, मेमो नहीं दिखा रहा है। तो मैंने यहाँ पे इस पे क्लिक करा, तो इसमें ये कह रहा है यू माइट नीड अ टैग और मेमो फॉर रिसीविंग दिस एसेट फ्रॉम एन एक्सचेंज, तो यू कैन यूज़ एनी कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स लाइक 1 2 3 4। तो अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ लर्न मोर अबाउट टैग और मेमो, क्योंकि इसमें जो है, इसमें XRP में ये होता है कि XRP का ट्रांसफ़र जल्दी होता है, पर इसमें थोड़ा-सा कॉम्प्लिकेशन ये होता है कि कई वेबसाइट पे जो है मेमो टैग जो है कंपल्सरी होता है डालना, कई जगह पे जो है कंपल्सरी नहीं होता है। तो इसमें हम क्लिक करेंगे लर्न मोर अबाउट टैग और मेमो। तो यहाँ पे इसने बता रखा है कि कौन-कौन से इसमें ज़रूरत पड़ती है, कौन-कौन से क्रिप्टो टोकन्स में। तो XRP में ज़रूरत पड़ती है, इसमें लिखा है यहाँ पे डेस्टिनेशन टैग ओनली नंबर्स। तो यहाँ पे जो है इन्होंने क्लियरली यहाँ पे बता नहीं रखा है। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ, डू आई नीड अ मेमो टैग टू सेंड और रिसीव XRP। तो इसमें जो है, तो ये है हमारा जो है क्वेरी, आई एम विड्रॉइंग XRP फ्रॉम एन एक्सचेंज टू माई लेजर। तो इसमें बता रखा है अगर आप सेंड कर रहे हैं किसी एक्सचेंज से अपने लेजर वॉलेट में, तो आपको स्पेसिफिक जो है टैग यानी मेमो टैग की ज़रूरत है नहीं। तो कंपल्सरी नहीं है, कई वेबसाइट्स पे नहीं होता है, क्योंकि जैसे इसमें लेजर एंड एक्सप्रेस में इसमें मेमो टैग जो है शो नहीं कर रहा है। तो क्योंकि जो एड्रेस है ये पूरी तरह क्योंकि हार्डवेयर वॉलेट होता है, तो इसमें कई बार ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो इसमें अभी नहीं मांग रहा है। तो इसमें हम बिना उसके ही करके देखेंगे। तो वैसे इसने क्या रखा है, अगर आपको डालना है तो ऑप्शनल है, तो आप डाल सकते हैं। तो आप कोई भी नंबर डाल सकते हैं 0 से इस नंबर के बीच में। तो हम जो है अभी बिना उसके करके देखेंगे, बिना उसके मेमो टैग के। तो अभी हम मेमो टैग नहीं डालेंगे। तो अभी हम क्या करते हैं, .com पे चलते हैं। तो यहाँ पे जो है ये पूछ रहा है, तो XRP हमने नेटवर्क चूज़ कर लिया है। तो अच्छा, एक चीज़ ज़रूर ध्यान देना, अगर आपके कोई और कॉइन होंगे, तो जैसे XRP के लिए तो XRP नेटवर्क होता है ट्रांसफ़र के लिए, और BTC के लिए BTC नेटवर्क ही होता है, ETH के लिए ERC20 नेटवर्क होता है। पर USDC के लिए अगर आप हार्डवेयर वॉलेट में कर रहे हैं किसी भी, तो जो USDC है, तो उसके लिए आपको जो है ट्रांसफ़र के लिए कई ढेर सारे जो है होते हैं। एक बार मैं दिखा देता हूँ इसमें। तो USDC को ट्रांसफ़र करने के लिए ढेर सारे नेटवर्क होते हैं। तो आप हार्डवेयर वॉलेट में जिसमें भी कर रहे हैं, तो उसमें देख लेना, तो कौन-सा हार्डवेयर वॉलेट में जो भी नेटवर्क सपोर्ट करता है, और वो वाला नेटवर्क आपका Crypto.com में भी होना चाहिए जब ट्रांसफ़र कर रहे हो, अगर आप USDC कर रहे हो। तो इसमें कई बार दिक्कत आ सकती है, क्योंकि इसका USDC का अलग से अपना कोई नेटवर्क नहीं होता, जैसे बाकियों का है तीनों का। तो इसमें आपको नॉर्मली जो है ज़्यादातर लोग जो यूज़ करते हैं, वो इथेरियम का ही नेटवर्क यूज़ करते हैं, इथेरियम ERC20 नेटवर्क। पर इसकी जो फ़ीस होती है वो थोड़ी ज़्यादा होती है। तो जैसे इसमें 10 है, तो देख लेना। तो मतलब कहने का ये मतलब है कि जो आप ट्रांसफ़र करोगे, अगर आप इसमें डिपॉज़िट कर रहे हो लेजर में, तो आपको जैसे USDC आप ट्रांसफ़र करो Crypto.com से इसमें लेजर में या किसी भी हार्डवेयर वॉलेट में, तो आपको उस हार्डवेयर वॉलेट में USDC की ऐप भी इंस्टॉल करनी पड़ेगी, और जो आप नेटवर्क यूज़ कर रहे हो USDC के लिए, क्योंकि USDC का अपना कोई नेटवर्क नहीं है, तो उसके लिए वो वाली नेटवर्क भी इंस्टॉल करना पड़ेगा। यानी जो भी हो, जैसे ERC20 नेटवर्क है, तो आपको USDC के साथ-साथ इथेरियम भी इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो ये मैंने बता दिया, अगर किसी का ऐसा कुछ है इश्यू तो। क्योंकि बाकी में तो कोई इश्यू है नहीं, तो XRP का सेम XRP, BTC का सेम BTC, इथेरियम का ERC20 इथेरियम अपना। तो ये मैंने बता दिया। बाकी XRP का हम खोल लेते हैं एक बार वापस। तो XRP के लिए हम वही करेंगे जो हमने करा था ट्रांसफ़र। तो 12 पॉइंट समथिंग मैं करूँगा। तो यहाँ पे वॉलेट एड्रेस में हम डाल लेते हैं वो, और यहाँ पे हम चूज़ कर लेंगे कि वॉलेट डज़ नॉट रिक्वायर अ मेमो टैग, तो मैं इसको चूज़ कर दूँगा। और यहाँ पे वॉलेट नेम में हम डाल लेते हैं, तो यहाँ मैंने नाम डाल दिया है लेजर नैनो S प्लस हार्डवेयर वॉलेट। तो ये नाम हो गया। मैं यहाँ पे वॉलेट एड्रेस जो है कॉपी करके डाल देता हूँ, जो मेरा है लेजर में दिखा रहा है। तो ये मैंने कॉपी कर लिया। तो कॉपी करने के बाद अब मैंने यहाँ पे जो है पेस्ट कर दिया। तो अभी हम इसको कंटिन्यू करते हैं। तो हम बिना जो है मेमो टैग के डाल रहे हैं, यहाँ पे इसमें शो नहीं कर रहा है, तो इसमें ऑप्शनल है, तो मैं नहीं डाल रहा हूँ इसमें। तो कंटिन्यू करते हैं हम।
तो इसमें ये पूछ रहा है कि कंफर्म कर रहा है कि आर यू श्योर टू विड्रॉ विदाउट इंक्लूडिंग अ डेस्टिनेशन टैग, तो प्लीज मेक श्योर योर वॉलेट डज नॉट रिक्वायर डेस्टिनेशन टैग, विड्रॉ एक्सेप्ट विदाउट इंक्लूडिंग अ डेस्टिनेशन टैग रिजल्ट इन लॉस्ट डिपॉजिट्स। तो इसमें जो है कह रहा है अगर आपका जो है वॉलेट जिसमें भी आप कर रहे हो अगर उसमें मेमो टैग है तो आप डाल सकते हो, क्योंकि इसमें ये कह रहा है कि ऑप्शन है, उसमें हमें ज़रूरत नहीं है डालने की, तो मैं बिना डाले कर रहा हूँ। मैं ओके कर देता हूँ इसको। तो डू टच दिस वॉलेट, तो मैं इसको येस कर देता हूँ। तो यहाँ पे पास की जो है वो पूछ रहा है, तो इसमें जो है अभी ब्लूटूथ वगैरह ऑन होगा, तो इसमें हम ऊपर वाला चूज़ कर लेते हैं ऑप्शन। तो यहाँ ये ब्लूटूथ ऑन हो गया है। अभी वो क्यूआर कोड जो है स्कैन करना पड़ेगा मोबाइल से। तो क्यूआर कोड मैंने स्कैन कर लिया है, तो मोबाइल में मैं ओपन कर लेता हूँ। तो मोबाइल में भी ब्लूटूथ ऑन करने को कह रहा है। अब जो है डिवाइस कनेक्टेड हो गया है। यहाँ पे अब मेरे को पास की डालनी पड़ेगी अपनी, तो पास की मैंने डाल दी। अब देखते हैं, अभी हो जाना चाहिए यहाँ पे। तो ठीक है, यहाँ पे ये हो गया है ऐड। तो उस पर अब क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे करते हैं विड्रॉ पे। तो विड्रॉ पे कह रहा है डू ट्रस्ट दिस वॉलेट, तो कन्फर्म एंड विड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पे अभी मेरे को देखना पड़ेगा कितना मेरे को डालना है, तो इसको मैं चेंज कर देता हूँ। तो मैं XRP टर्म्स में डालता हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो है मिनिमम विड्रॉल जो है तो 11.5, तो यहाँ पे जो है 11.8, तो 11.8 XRP डाल देते हैं। तो क्योंकि यहाँ पे मिनिमम जो है 11 है, तो 0.5 फीस भी कटेगी, तो मैं 11.8 XRP डाल रहा हूँ। तो यहाँ पे नो डाल देता हूँ मैं। यहाँ पे मैंने लिख लिया क्रिप्टो.com टू लेजेंड नैनो एस प्लस ट्रांसफर। तो ठीक है, इसको हम विड्रॉ करते हैं यहाँ पे। तो ये हमने चूज़ कर लिया, विड्रॉ पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे ये दिखा रहा है कि आप इतना ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो आपकी फ़ीस कटने के बाद 0.5 तो 11.3 ट्रांसफ़र होगा नेट। तो नेटवर्क टाइप रिपल है, तो रिपल XRP सेम ही है, तो इसको हम कंफर्म करेंगे। तो दोबारा ये पास की पूछ रहा है, तो हम दोबारा कर लेंगे। तो दोबारा यहाँ पे QR कोड को जो है स्कैन करके ब्लूटूथ ऑन करके मोबाइल से इसको पास की डालनी पड़ेगी। तो मैंने डाल दिया पास की। तो रिक्वेस्ट जो है सबमिट हो गई है। तो अब देखते हैं कि ये अभी ट्रांसफ़र हुआ है कि नहीं। तो यहाँ पे विड्रॉल रिक्वेस्ट हैज बीन सबमिटेड, तो वॉलेट कर देते हैं इसको। यहाँ पे हम चलते हैं, इसको यहाँ पे सी हॉल पे करते हैं। तो यहाँ पे अभी जो है फिलहाल XRP यहाँ पे अभी पेंडिंग दिखा रहा है। तो कल हमने करा था नेट हमारा जो है 12.293 जो इतना ट्रांसफ़र करा था, तो अभी हमारे पेंडिंग दिखा रहा है। इसको हम रिफ्रेश कर लेते हैं दोबारा। तो अभी पेंडिंग था, देखते हैं रिफ्रेश करके क्या दिखाता है। तो अभी भी पेंडिंग दिखा रहा है। तो यहाँ पे क्लिक करा मैंने। तो लेजर में अब चलते हैं, लेजर में देखते हैं क्या है। तो ये अप्रूव करना था, हमने एड्रेस जो है अप्रूव कर दिया है। तो यहाँ पे इसको डन कर देते हैं। तो मैंने वो अप्रूव नहीं करा था, इसमें मैं एड्रेस देख ही रहा था, तो यहाँ पे डन कर दिया है। तो अभी यहाँ पे दोबारा इसको यहाँ पे जाके इसमें क्रिप्टो.com में यहाँ पे रिफ्रेश कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो दिखा रहा है कंप्लीटेड दिखा रहा है, क्योंकि हमने अप्रूव नहीं कर रखा था इसलिए पेंडिंग दिखा रहा था। मैंने अप्रूव कर दिया था। हम उसमें लेजर में जाके देख लेते हैं। तो यहाँ पे कंप्लीटेड यहाँ पे दिखा रहा है, तो ऐसे तुरंत ही हो जाता है। इसलिए XRP के लिए XRP ही नेटवर्क ठीक है। क्रोनोस भी मैं यूज़ कर सकता था थोड़ी फीस बचाने के लिए, तो उसमें 0.3 यूज़ होता, तो मैंने यही यूज़ करा क्योंकि फास्ट होता है बहुत। तो इसको हम एक तरह से यहाँ पे रिफ्रेश कर लेते हैं। तो मैंने इसको कंट्रोल करा है रिफ्रेश। तो देखते हैं यहाँ पे बैलेंस दिखाता है कि नहीं। मैं अकाउंट्स पे चलता हूँ। तो ठीक है, यहाँ पे अभी मैं रिफ्रेश करा तो यहाँ पे अब मेरा बैलेंस शो करने लग गया। तो अगर यहाँ पे देखा जाए क्रिप्टो.com में, तो मेरा सेंडिंग जो था 11.3 था XRP, तो मेरा 11.3 यहाँ पे सक्सेसफुली जो है रिसीव हो चुका है। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, तो ये सेम उसी Coin26 की तरह। तो अभी यहाँ पे मैंने ये इनिशिएट करा था 2:06 PM 2:06 पे। तो और यहाँ पे रिसीव हुआ है 2:08 PM पे। तो 2 मिनट्स के अंदर ये हो गया रिसीव, तो काफ़ी फास्ट होता है ये। तो ठीक है, इसमें सक्सेसफुली हो गया रिसीव, तो कोई दिक्कत नहीं आई हमें। तो मैं बताना ये चाहता हूँ मेन इसमें XRP में खासकर, क्योंकि बाकी तो हो जाते हैं आसान। USDC का मैंने बताई थी, जिसमें इशू होता है, BTC ETH आसान होता है। तो XRP में जो है Coin26 में जब हमने करा था, तो उसमें डेस्टिनेशन जो है एड्रेस था और मेमो टैग, तो दोनों उसमें कंपलसरी था, क्योंकि उसमें Coin26 में वो ऑप्शनल नहीं था, उसने वहाँ दे रखा था मेमो टैग। इसलिए हमने जो है क्रिप्टो.com में भी जो Coin26 का जो था मेमो टैग वो डाला था। तो इसमें जो है पर लेजर हार्डवेयर वॉलेट में इसने जो है नहीं दे रखा था हमें। अगर उसे दे रखा होता वहाँ पे, जब उसमें दिखा रहा था, वहाँ पे शो कर रहा था,
तो वहाँ पे उसमें जब अगर वहाँ पे एड्रेस के साथ-साथ मेमो टैग भी शो करता, तो हमें डालना पड़ता उसमें crypto.com पे। तो इसमें नहीं शो कर रहा था, तो इसलिए हमने डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी हमें। तो इसलिए मैंने बिना मेमो टैग के करा। आपकी मर्ज़ी अगर आपको डालना हो तो मेमो टैग डाल सकते हैं, पर मैंने उसको डाला नहीं क्योंकि वो ऑप्शनल था। तो वैसे उसने कह रखा था कि आप कोई भी रैंडम नंबर डाल सकते हैं, पर मैंने नहीं डाला, तो उसकी कोई ऐसी ज़रूरत नहीं पड़ी। तो ठीक है, ट्रांसफ़र हो गया। तो यही मेरे को बताना था, तो इस और बाकी जो भी था मैंने दिखा दिया इसमें। तो यही प्रोसेस था इसका कि डॉट-कॉम से जो है हार्डवेयर वॉलेट में कैसे ट्रांसफ़र करना है। तो मैंने जो है जो हार्डवेयर वॉलेट यूज़ करा है, वो करा है लेजिन नैनो एस प्लस। तो अगर आपने वीडियो मेरी प्रीवियस वाली नहीं देखी, तो मैंने उसमें बता रखा है कैसे जो है पूरा स्क्रैच से कैसे उसको सेटअप करना है। एक-एक चीज़ मैंने स्टेप बाय स्टेप बताई है, तो वो देख लेना। फिर उसके बाद ये वीडियो देखना, तो समझ आएगी। नहीं तो ऐसे ही अगर डायरेक्टली देखोगे, अगर आपको नहीं पता कैसे यूज़ करना है हार्डवेयर वॉलेट, तो उसमें इश्यू आ सकता है। तो ठीक है, फिर अभी के लिए बस करते हैं।